H1B वर्कर्स के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन हाल ही में इंडियन ऑरिजिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोनिल हीरा इन्होंने इस पर एक अलग ही नजरिया पेश किया है। उनका कहना है कि यूएस कंपनीज H1B एम्प्लॉयज को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स तो हैं, लेकिन ये ऑर्डिनरी स्किल्स हैं जो यूएस जॉब मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। इसके बावजूद एम्प्लॉयर्स H1B वर्कर्स को हायर करते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकली एडवांटेजेस होते हैं। तो क्या है पूरा मुद्दा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। हीरा के अनुसार H1B वीजा प्रोग्राम एक तरह से गेस्ट वर्कर प्रोग्राम है। इसका मूल उद्देश्य लेबर मार्केट में फॉरेन वर्कर्स को इंट्रोड्यूस करना है जो अमेरिकन वर्कर्स की तुलना में कम वर्क प्लेस राइट्स रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि H1B एम्प्लॉयज को लीगल तौर पर अमेरिकन वर्कर्स की तुलना में कम पे किया जा सकता है। यही कारण है कि सिलिकॉन वैली और अदर टेक फर्म्स H1B वर्कर्स को हायर करने में बहुत एक्साइटेड रहती हैं। हालांकि हीरा ने यह भी बताया कि H1B पर आने वाले लोग अक्सर हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन असली मुद्दा यह है कि प्रोग्राम को ऐसे सुधारा जाए कि सिर्फ वही लोग यूएस आए जो जेन्युइन स्किल गैप्स को फिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी मेकर्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि H1B का इस्तेमाल सिर्फ असली टैलेंट शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हो, ना कि लेबर कॉस्ट कम करने के लिए। इंडियंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट है। USCIS के डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में 71% H1B वीजाज इंडियन नेशनल्स को मिले, जो करीब 2,83,397 वीजा बनते हैं, जबकि टोटल ग्लोबल अप्रूवल्स 3,99,395 थे। यह आंकड़ा दिखाता है कि यूएस में काम कर रहे इंडियंस की संख्या बेहद बड़ी है और H1B प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं को अलॉट किया जाता है। यूएस में करियर बनाने वाले इंडियन एस्पिरेंट्स के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि H1B का फायदा लेने के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काफी नहीं है। आपको अपने राइट्स, एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशंस और लीगल फ्रेमवर्क के बारे में भी जानकारी रखनी होगी। प्रोफेसर हीरा के एनालिसिस के अनुसार H1B वर्कर्स के पास वीकर लेबर प्रोटेक्शंस होती हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको अंडर पे करता है या अनफेयर ट्रीटमेंट करता है तो आपके पास उतने मजबूत लीगल सेफगार्ड्स नहीं है जितने अमेरिकन वर्कर्स के पास होते हैं। हाल ही में यूएस ने H1B और ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस के लिए कुछ नए क्राइटेरियाज भी लागू किए हैं। एप्लीकेंट्स को ये साबित करना होगा कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एंटी-यूएस ग्रुप का समर्थन नहीं करते और वो देश में लीगली और सही रीजन से आ रहे हैं। होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोएम, उनके अनुसार ये कदम मेक श्योर करने के लिए है कि यूएस में आने वाले वर्कर्स देश के लिए सही उद्देश्य रखते हैं। इंडियंस को इस नए एनवायरनमेंट में कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एम्प्लॉयर सिलेक्शन और ऑफर लेटर्स को डिटेल में पढ़ें। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में पे, बेनिफिट्स और राइट्स का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए। जिसके अलावा H1B पर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयर के डिसीजंस के सामने हमेशा बाउंड रहेंगे। कई केसेस में एम्प्लॉयज जॉब स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर लीगल गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, रिमोट वर्क और हाइब्रिड मॉडल्स का भी फायदा उठाया जा सकता है। कई यूएस कंपनीज प्रोजेक्ट्स को इंडिया से रिमोटली हैंडल करने की अनुमति देती हैं। इनसे H1B डिपेंडेंसी कम होती है और करियर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यूएस फिजिकली जाकर काम करना ही जरूरी नहीं है। आप ग्लोबल प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। थर्ड, इंडियंस को ये समझना होगा कि ऑर्डिनरी स्किल्स के साथ H1B में जाना मुश्किल हो सकता है अगर आप अपनी स्पेशलाइजेशन या नीश स्किल सेट नहीं दिखाते। यूएस एम्प्लॉयर्स अक्सर हाई डिमांड स्किल्स वाले वर्कर्स को चुनते हैं, इसीलिए केवल टेक्निकल नॉलेज ही नहीं बल्कि मार्केटेबल स्किल्स और लीगल अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान H1B पॉलिसीज में कई बदलाव आए थे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि अमेरिका में हर टैलेंट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए कुछ रोल्स को भरने के लिए H1B जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो एक्नॉलेज करते हैं कि H1B वर्कर्स का रोल जेन्युइन स्किल गैप को फिल करने के लिए है। लेकिन रियल चैलेंज ये है कि प्रोग्राम का मिसयूज ना हो, यानी वर्कर्स को कम पे पर हायर करके इकोनॉमिक एडवांटेज ना लिया जाए। इंडियंस के लिए वेकअप कॉल है। आपको समझना होगा कि H1B वीजा सिर्फ एंट्री टिकट नहीं है, बल्कि आपके करियर और ग्रोथ के लिए सही प्लानिंग की जरूरत है। लीगल अपडेट्स, एम्प्लॉयर कंप्लायंस और राइट्स अवेयरनेस को फॉलो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल मिस्टेक्स या इग्नोरेंस कॉस्टली हो सकती है। यूएस में करियर बनाना अभी भी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और केयरफुल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाई डिमांड स्किल्स, लीगल नॉलेज और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इंडियन वर्कर्स H1B अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही एम्प्लॉयर सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू और रिमोट वर्क ऑप्शंस को समझना भी काफी ज्यादा आपके लिए मदद कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।